नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे श्री वासदेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्री वासदेव मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप ने पत्रकार वार्ता में इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए संपूर्ण मंदिर प्रांगण को सतरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। मुख्य आकर्षण रहेंगे खुद बाल रूप में ठाकुर जी। भक्त यतेंद्र वाई के राजू गणपत के अनुसार सायंकाल ठाकुर जी की आरती होगी। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय दुग्धाभिषेक होगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मंदिर अध्यक्ष LD वासदेव, सचिव राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता, गुलाब चंद्र सुपारी, ब्रजेश कंटक, देवेंद्र ठेकेदार, पूर्व पार्षद अलका गुप्ता, योगेश बंटी, राहुल स्क्रैप, यतीश वासदेव खोवा, अंकित वासदेव, भुवनेश आधुनिक, मनोज वासदेव, दिनेश भट्टा, कान्हा भैया, कमल बाबा, तनुराग वासदेव, जीतू वासदेव, गौरव वासदेव, कन्हैयालाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। श्री राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वाले मंदिर के सेवक, और ये 27 सालों से श्री वासदेव मंदिर में भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जाता है। और पूरे अलीगढ़ में जिस दिन श्री वासदेव मंदिर में ठाकुर जी जन्म होता है, उसी के अनुसार पूरे अलीगढ़ में सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। 16 तारीख को सुबह 10 बजे ठाकुर जी का दुग्ध अभिषेक होगा। शाम को ठाकुर जी का पट खुलेंगे, जिसमें फूल बंगला वगैरह सब सजेगा। रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो श्री वासदेव जी जमुना पार करके भगवान कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ के आएंगे। ये भव्यता हमारे मंदिर की रहेगी। अनेक झांकियाँ सजेंगी। गिरिराज पर्वत बनेगा, बाबा अरफानी बनेंगे, नौदेवी बनेंगी, 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगी, श्याम बाबा बनेंगे। यानी विशेष झांकियाँ अद्भुत देखने लायक होंगी। तो आम जनता से अपील है अलीगढ़ की से सब लोग आएँ और इसके दर्शन करें। HP इंटर कॉलेज में पार्किंग बनाई गई है, वो स्थान पार्किंग का HP इंटर कॉलेज है। देखिए, श्री वासदेव मंदिर अलीगढ़ के सारे मंदिरों में एक विशेष स्थान रखता है। इसकी भव्यता और पिछले विगत 27 वर्षों से चले आ रहे हिडोलों से सारे शहर के लोग इसको विशेष स्थान देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विशेष रूप से जो झांकियाँ सजती हैं वो कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मंदिर में ही मिलेंगी। किस तरह का नज़ारा रहेगा? सबसे बड़ा नज़ारा तो ये होगा कि जिस समय कान्हा का जन्म होगा, उस समय मंदिर में ही ऐसी झांकी बनाई गई है जिसमें पानी के अंदर नाव, और नाव से वासदेव जी कान्हा को लेकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ने जाएंगे। ये झांकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सर्वप्रथम हम लोग बनवा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। उसके अलावा 5-6 और विशिष्ट झांकियाँ हैं, वो भी विशेष महत्व रखती हैं। हर बार जन्माष्टमी 2 दिन की बनाई जाती है, इस बार जन्माष्टमी कितने दिन की बनाई जाएगी? जन्माष्टमी एक ही दिन की बनाई जाती है, 16 तारीख को। किस तरह की अपील रहेगी शहरवासियों से? जी, शहरवासियों किस तरह की अपील रखेंगे? देखिए, शहरवासी चूंकि कान्हा का जन्म भी हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और उसके जन्म की खुशी में हर मंदिर में साज सज्जा अभूतपूर्व रूप से सजाई जाती है। चाहे वो बिजली की सजावट हो, चाहे अन्यत्र फूलों से सजाई जाती है, गुब्बारों से सजाई जाती है, उसका विशेष महत्व है। इसलिए सारे शहर के लोग, छोटे बच्चे, बड़े बुढ़े, सारे लोग पूरे शहर में घूमते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरह से मंदिरों में सजावट की गई है, जिसमें श्री वासदेव मंदिर का स्थान
सर्वोपरि रहता है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ करीब 50 सेवादार समिति के बच्चे हैं जो अपने आइडिया से बहुत पहले से ही तैयारियां करते हैं इस विशेष पर्व की। अतः ये बनता ही बहुत शानदार है और ये कहने की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सारे शहर में विशिष्ट स्थान है हमारा के हिंडोले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में श्री कृष्णा भक्ति क्लब के तत्वाधान में श्री गोपाल जी महाराज बगीचे निकट बाबूलाल इंटर कॉलेज में आज से प्रारंभ होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक पहुंची और उसके बाद कथा व्यास श्री ऋषभदेव जी ने कथा सत्र में गुरु वंदना, श्रीमद् भागवत महत्व व परीक्षित जन एवं अनेक प्रकार के भजन सुनाए। कथा के आयोजनकर्ताओं में ललित कुमार गुप्ता, भूपेश शुभम, शैलेश, हरीश चंद्र, संजीव, निखिल, तोताराम, प्रफुल्ल, नरेंद्र माहेश्वरी, आनंद माहेश्वरी, विष्णु माहेश्वरी, सुरेंद्र माहेश्वरी, राजेश राजपूत, रामेश्वर वाजपेयी, धर्मी शर्मा, राजेंद्र वाजपेयी, आरती, शिवांगी, बबीता, जूली, अंजू, समीक्षा माहेश्वरी, राधा, राजबाला, संगीता, प्राची, डोली, नीलम, डिम्पल, कांति देवी इत्यादि शामिल रहे। ये श्री कृष्ण भक्ति क्लब द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी हमारे भागवत आचार्य हैं, उनके द्वारा ये भागवत है और सभी भक्तों का इसमें सहयोग है। सभी भक्तों के द्वारा ये भागवत कराई जा रही है श्री गोपाल जी महाराज की बगीचे में। और ये बगीचे कमेटी के मंत्री जी हमारे बड़े भैया हैं। भक्तों से ये अपील रहेगी कि भागवत कथा का रसपान हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस रस का आनंद लें। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है। चौथे दिन ही कृष्ण भगवान का जन्म होगा और यहाँ भागवत कथा में भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए भक्त और कथा रस का आनंद लें। आज 3:30 बजे कलश यात्रा निकाली गई थी, जो कि गोपाल जी महाराज की बगीची से ही शुरू हुई थी और एक परिक्रमा के बाद में यहाँ पर ही समाप्त हुई। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है भैया। गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची का मैं ट्रस्टी हूँ, एज ए मंत्री यहाँ पे हूँ। और यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है डॉक्टर साहब के ऋषिदेव जी के द्वारा। और ये मेरी सभी भक्तजनों से अपील है कि 4 से 7 ये आयोजन रहेगा, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर भक्तजन कथा का आनंद लें। इस बार जो शोभा यात्रा निकाली गई है उसका मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहा? वो महिलाओं का ही था, जल कलश के रूप में महिलाओं का कलश का था, जिसको नाच गाने के साथ समाप्त आए और फिर कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? आज पहला दिन है, काफी भीड़ है और जैसे जैसे इसका कथा का आयोजन बढ़ता जाएगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं। हमारे आसपास के सारे क्षेत्र के लोग आते हैं और एक यहाँ बगीचे में पहले भी कई बार कथा हुई है, तो भव्य आयोजन होता है। जैसे 7 दिन ये चलेगी आपकी भागवत कथा और जन्माष्टमी का त्योहार भी आने वाला है, क्या आपको संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए आएं और कथा का आनंद लें और अपने जीवन में भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए हैं उनका आचरण करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मित्र ग्रुप द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम प्रकृति और नारी की सुंदरता का अनूठा मेल थी। वहीं संगिनी मित्र ग्रुप ने अपने तीसरे सत्र के प्रथम विशेष कार्यक्रम का आयोजन का शुभारंभ गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मित्र संयोजिका पूजा सोमानी, ज्योति मित्तल, सहमित्र लता गुप्ता, सुनीता वाजपेयी, रोली वाजपेयी, रश्मि सुहृदय ने किया। लता गुप्ता व रोली वाजपेयी ने बहुत सुंदर गीत गाए। कार्यक्रम में सहभागी महिलाओं को थीम के अनुरूप वस्त्र धारण करने का आग्रह किया गया था। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए आकर्षण पुरस्कार भी थे। इसमें करीब 36 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया व आज 65 सदस्य मौजूद रहे। अब ये आयोजन किस तरह का किया गया है आपको? मैं ज्योति मित्तल, ये जो हमारा मित्र ग्रुप है, जिसमें कि हम सभी सिर्फ मित्रों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज इस जो हमारा संगिनी कार्यक्रम था, जिसमें नारी की सौंदर्य और प्रकृति की
सुंदरता का अनूठा मेल दिखाया गया था, जिसमें सभी ने सुंदरता को रूप धारण करके और प्रकृति से रिलेटेड सभी जैसे प्रॉप्स दिए। किसी ने कोई छाता लिया, किसी ने कोई बादल बना, कोई सूरज बना, कोई इंद्रधनुष बना, कोई मोर बना, किसी ने ग्रीन पत्तियों से अपनी सारी ज्वेलरी बनाई, किसी ने मनी प्लांट का रूप लिया, किसी ने कुछ संदेश दिए इस माध्यम से कि हमारी धरती ही हमारे धरा है और आधार है, और यही जो नारी में एक ममता का, धैर्य का जो प्रतीक होता है वो धरती माता में भी होता है। और इसी के अनुरूप मेरे को आज हमने कहा ब्यूटी विथ नेचर, एम्ब्रेस ब्यूटी विथ नेचर, नारी और प्रकृति की सुंदरता का अनूठा मेल संगीत। ठीक। मैं पूजा सोबानी। मैम आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है? आज हमारा थर्ड बैच का थर्ड सेशन का फर्स्ट प्रोग्राम था संगनी, और मित्रता में हमने संगनी का सहयोग दे करके और सब लोगों को मिला करके एक प्रोग्राम किया है। नारी और प्रकृति, नेचर से रिलेटेड यह हमारा प्रोग्राम था। हमने अपने देश में संदेश दिया है कि नेचर क्या है। आज लेडीज़ों ने नेचर दिखाया है, नारी क्या होती है ये बताया है। 36 हमारे पार्टिसिपेट थे, जिनमें से 5 लोगों को चुना गया। चुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने नारी और प्रकृति को चुना और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, रैंप वॉक किया, तो आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग ऐसे ही आगे मित्रता के द्वारा फ्रेंडशिप निभाते रहेंगे जब तक कि हम लोग हैं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से भाजपा एमएलसी ऋषिपाल सिंह का बेटा चौधरी तपेश हाथरस पहुंचा था। विधायक के स्टिकर पास वाली स्कॉर्पियो में उनके साथ एक गनर भी मौजूद था। हाथरस जिले में बीजेपी एमएलसी के बेटे पर ट्रैफिक सिपाही से बदसलूकी का आरोप लगा है। बीजेपी नेता के बेटे ने अपने स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी की थी, जिसमें विधायक वाले स्टिकर पास के साथ साथ गनर भी बैठा हुआ था। आरोप है कि गलत पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम लग रहा था, तभी एक सिपाही ने कार साइड पार करने की बात कही। आरोप है कि इस बात पर युवक ने सिपाही से कहा, चल हट, भाग यहाँ से। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मी भी दोनों को समझाते दिखे। अब घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी इलाके में चोरी के शक में एसपी सिटी कार्यालय के अंदर युवक की जमकर पिटाई की गई, जिस पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर, जहां फीस वृद्धि के विरोध में चल रहे छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बुधवार को राज्यसभा सांसद हारिस वीरान कैंपस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। सांसद वीरान ने कहा कि एएमयू प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है और फीस वृद्धि छात्रों के साथ सीधा उत्पीड़न है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को आगामी राज्यसभा सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा, ताकि छात्रों की आवाज संसद तक पहुँच सके। सर, आज यहाँ आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहाँ बच्चे फी हाइक को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। किस तरह का आपने इनको आश्वासन दिया है और क्या इनसे बात? पहले तो फी हाइक तो 60 to 70% फी हाइक हो गया है। उसका तो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वाइस चांसलर साहब ने? वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इतना फीस है, इसलिए तो इधर का भी फीस हम हाइक करेगा। वो तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब उसमें एक सोशल वेलफेयर स्कीम के तरीके से तो उधर तो पढ़ाना है। इनका तो अभी जस्टिफिकेशन के हिसाब से इधर तो अभी गरीब लोगों ही पढ़ना है, अमीर लोगों को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही बोल रहे हैं उन्होंने। तो ये सब वाला फ़ी हाइक अभी एएमयू एक्ट के वजह से भी वो कम्प्लीटली बेसलेस है। ये फ़ी हाइक वापस लेना ही पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट में हम 18 तारीख को तो ये रेस करेगा। पार्लियामेंट के रेस करने के बाद अगर कोर्ट में जाना है, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना है, उनका भी पूरा हम तो मदद दे देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में देना है, सुप्रीम कोर्ट में तो हम कपिल सिब्बल साहब या अभिषेक सिंघवी साहब जैसे वरिष्ठ वकीलों हैं, वो वकीलों के साथ मिलजुल कर हम ये आगे बढ़ाएगा फी हाइक में। एएमयू स्टूडेंट के धंधे को कमजोर करने के लिए इंतजामिया ने पुलिस को बुलाकर उनको लाठीचार्ज भी करवाई, यहाँ तक कि नमाज के लिए रोका गया। इसका क्या कहना है? ये यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई भी कैंपस के अंदर पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस का कोई अधिकार भी नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ये उनको अंदर बुलाना ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही हो सकते हैं, यही कोर्ट ने बोला है। ये तो
कोई भी प्रोवोकेशन नहीं है, वैसे ही उनको तो बुला रहे हैं और वैसे स्टूडेंट्स को तो अरेस्ट कर लेकर जा रहे हैं। उनका तो डेली रूटीन वो सारा तो उन्होंने तो सस्पेंड करवा रहे हैं। ये पूरा अनडेमोक्रेटिक चीज़ इधर हो रहे हैं। ये पता नहीं इनको तो क्या डिक्टेटरशिप के लिए तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हमारे को पता नहीं है, मगर ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। ये सारा चीज़ तो अगर रोल बैक नहीं करेगा तो फिर आंदोलन ही चलना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपने अपनी स्पीच में एक बात कही थी कि जो मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लगातार शिक्षा विरोधी काम कर रही है और इस तरह से फीस हाइक हो रही है, वो शिक्षा को अलग तरीके से ले जाना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, तो क्या कहना? नहीं, मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं अपना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेटाइज करने का एक पहला स्टेप जैसे हमारे को लग रहा है। ये यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज करने का एक पहला स्टेप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं कर रहे, मगर उनको तो फी हाइक चाहिए। यूनियन अगर इस्टेब्लिश करने का कोई ये नहीं कर रहे, उनको पूरा डिक्टेटरशिप चाहिए। तो डेमोक्रेटिक वाला कोई चीज़ उधर नहीं हो रहे। जो स्टूडेंट्स का तो वेलफेयर का कोई स्कीम है वो नहीं चल रहे, वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी चलाने का कोशिश कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन उनका तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप है। शिक्षा मंत्री को आप कुछ लिखेंगे इस बारे में? कुछ कहेंगे? मैं पार्लियामेंट में उठाए गए, पार्लियामेंट में उठाएगा तो ये सारा चीज उसमें आ जाएगा। एक लास्ट सवाल, यहाँ पर बड़ी तादाद में फीमेल स्टूडेंट भी रहने पर है, बावजूद इसके यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम की वजह से किसी तरह की फैसिलिटीज देखने को मिल रही है, पीने का पानी, वॉशरूम वगैरह, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिर्फ फी हाइक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन भी नहीं कर रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है इधर का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र की ओर, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इस घटना में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं और इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला टप्पल थाना क्षेत्र का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक ये विवाद 250 रुपए की उधारी को लेकर शुरू हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही टप्पल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर है, जिसे JN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जाँच की जा रही है। सुबह 7 बजे हमारे देवर को और मेरे देवर को मारने आए थे। सुबह 7 बजे मेरे घर में हमला हुआ है और पता है मैं बीच बचाव में गई थी, मैं अपने देवर बचाने, तो मुझे भी मारा, मेरी सास को भी मारा। हमारे घर में से खींच के 3 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस वाले पे जाओ तो वो मना कर देते हैं, भगा देते हैं हमें मार पीट के। और 3 दिन तो कोई सुनवाई ना हो रही, प्रशासन हमारी कोई मदद ना कर रहा। हम लोगों ने बहुत मदद मारी, कोई मदद ना कर रहा हमारी। और जिनने हम मारे वो हमें धमकी दे रहे हैं, गोली मारने कह रहे हैं, हमारे लिए गाली गुप्ता भी दे रहे हैं, हमारे घर पे दोबारा आ रहे हैं। और जो जिसने मारा उसका साला दरोगा है और उसने भी धमकी दी है। और जो उनके पीछे बड़े बड़े नेता हैं, कोई हमारी सुनवाई ना कर रहा। कह रहा हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की मतदाता सूचियों का SIR कराने का विरोध करने के लिए अलीगढ़ जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे रोड स्थित जिला एवं शहर कांग्रेस कार्यालय पर समस्त कांग्रेस जन एकत्रित हुए। कांग्रेस जन वहां से जुलूस की शक्ल में चुनाव आयोग और सरकार विरोधी नारेबाजी, वोट चोरी बंद करो जैसे स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हाथों में लेकर जुलूस निकाला। कांग्रेस जन ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन ADM सिटी अमित कुमार भट्ट को दिया। इस अवसर पर विवेक बंसल ने कहा कि चुनाव आयोग मनमाने ढंग से मतदाता सूचियों से नाम काट रहा है। प्रदर्शन करने वाले प्रमुख कांग्रेस जनों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, शहर अध्यक्ष नवेद खान, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष आलोक गौड़, पूर्व शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी, जॉनी फास्टर, रामकिशन गोस्वामी, डूंगर सिंह, कैलाश वाल्मीकि, दिनेश शर्मा, नदीम गफूर, हेमंत शर्मा, टोटो, पूरन चंद देशमुख, शाहरुख खान, डॉक्टर शंकर लाल, शाहिद खान, मोहम्मद
जियाउद्दीन राही, जफरुद्दीन गद्दी, राजीव लीडर, शाहिद कुरैशी, कफील अहमद खान, जितेंद्र कुमार तोशी, ओम प्रकाश सिंह, सरदार अजीत सिंह, आनंद बघेल, आमिर मुंतजिर, अभिलाष सिंह सरपंच, ज्ञान सिंह दिवाकर, डॉक्टर राकेश सारस्वत, सुनील दत्त शर्मा, सैयद शहजाद हुसैन, अयाज कुरैशी, अशहर शबाब, कैलाश गौतम, यासीन जावेद, कृष्णकांत सिंह, अतर सिंह, नबी अहमद, नादिर खान, यामीन खान, आमिर जमील, सुशील भीलवाड़ा, बॉबी बिरजू जाटव, मोहम्मद दिलशाद, भूदेव प्रसाद, मोहम्मद चमन अलवी, शादाब फजल, आजम कुरैशी, रोहताज सिंह जाटव, मॉब शाशिर अली, रईस कुरैशी, नरेंद्र मिश्रा, इमरान रफीक, पवन सेठ, संजय माथुर, तेजवीर सिंह जाटव, मोहनलाल पप्पू, सुनील कुमार जाटव, ललित कुमार देशमुख, उदय अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, अकील अहमद कस्सार, अनुराग प्रताप सिंह, सोमेश चौहान, लटूरी सिंह, धन सिंह, राशिद अली, मनोज कुमार, फैजान, रसीद, श्रीचरण सिंह, जितेंद्र कुमार, साजिद अली, अद्दू ठाकुर, रियाज अली, चाहत अब्बासी, अलीम आदि के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर, क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि जो जो अधिकार है हमारा, वो मौलिक अधिकार है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये समझ लीजिए 18 वर्ष के उम्र में ही जो वोट का अधिकार दिया था अपनी सरकार के शासनकाल में, आज उस पर ये वर्तमान सरकार जो केवल सत्ता चाहती है, कुर्सी चाहती है, इसको लोकतांत्रिक मर्यादाओं से, इसको जनता की भावनाओं से, आम नागरिक की जो समस्याएं उनसे कोई लेना देना नहीं। इनको कुर्सी चाहिए और मलिदा चाहिए। तो उसके लिए ये वोट चोरी का काम जो अभी हमारे आदरणीय नेता, आगामी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, जो जनता की जिन पर आस टिकी हुई है कि ये आगे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और निश्चित बनेंगे, क्योंकि इतना संघर्षशील व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री के लिए जो उम्मीदवारी के रूप में जो दिख रहा है वो राहुल गांधी के सिवा कोई और नहीं है। वो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, समस्त समुदाय के लिए, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए, 150 करोड़ भारतीयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, आज उन्होंने जो उजागर किया है, जो वोट जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को जो आज ये वोट एक नागरिक का 4 जगह वोट, 4 प्रांतों में वोट, 4 जिलों में वोट, इस तरीके से ये सरकार कुछ साजिश कर रही है। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो, किसी के मताधिकार पर हमला नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र के लिए खूबसूरती यही है कि हम सबको, सबके अधिकारों को हनन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर है, चाहे पुलिस प्रशासन में है, चाहे कोई विधायक है, MLA, MP है, सरकार है, चाहे चुनाव आयोग के पद पर बैठा है, चाहे किसी और अन्य आयोग पर बैठा है, किसी को कभी भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। यही भारत के खूबसूरत लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही भारत की गरिमा है और भारत के संविधान की गरिमा है। भारत का संविधान हम सबकी और भारत के वासियों की सबकी आत्मा है, भारतवर्ष की आत्मा है। उस संविधान को सुरक्षित रखना हम सबका मौलिक अधिकार है। अगर उस पर हमला होगा तो कांग्रेस का एक एक सिपाही रोडों पर होगा और उसका जवाब कोई झेल नहीं पाएगा, ये हम वायदा करते हैं। क्योंकि हम चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, शहीद आजम भगत सिंह कांग्रेस में है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में है, राहुल गांधी जैसा आज सुभाष चंद्र बोस के रूप में उभर के आ रहा है और शहीद आजम भगत सिंह के रूप में उभर के आ रहा है। ऐसा जाबाज नेता पूरे भारतवर्ष तो छोड़िए, पूरे विश्व में नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल सटीक बात कहते हैं, दो टूक बात कहते हैं। लोग कुछ उनके बातों में अटपटी बात करते थे, आज पप्पू कहते थे, वो लोग भी आज स्वीकार करने लगे कि राहुल जैसा विद्वान नहीं। क्यों? कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, इतने विद्वान हैं कि उनसे ज्यादा। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि उनकी डिग्री क्या है, उनकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, जब वो कहते हैं कि मैं पहाड़ों पर चला गया, कि मैंने चाय बेची, तो जब इन्हीं कामों में लगे तो डिग्री कब आई थी? तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, तो आज इस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए। वोट के अधिकार को संभाल के रखना हर भारत के मौलिक अधिकार है नागरिक का, लेकिन सरकार ही जब राजा ही बच्चक हो जाएगा तो भैया रक्षक ही बच्चक होगा तो कौन बचाएगा? तो ये लोकतंत्र पर हमला है और दूसरों की सरकार नहीं बनना चाहे। 2 सांसद आते थे इनके, ये कांग्रेस जानती है लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र वही है। आप जो दावे कर रहे हैं कि आगामी प्रधानमंत्री राहुल जी बनने वाले हैं, जी, लेकिन अलीगढ़ में इसका उलट देखा जा रहा है कि पूर्व जिला अध्यक्ष आपको 1 करोड़ का
परिवार का मामला है, वो तो 1 करोड़ मांगेंगे, मैं उन्हें दे दूंगा, वो मुझे दे देंगे, कोई बात नहीं, घर की बात है। क्या पूरा है थोड़ा बताइए। घर की बात है, उसमें कोई नहीं, उसमें ऐसा है हमारा भतीजा वो काम में बिजी रहता है और लोग तो अटपटी बात करते हैं कि बीजेपी में अटैच है, उसमें अटैच है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बिजी रहता है अपने व्यापार में। तो व्यापार में जब बिजी है उसमें टाइम नहीं, उसने इस्तीफा दे दिया, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई तो साथ है, भाई अलग नहीं है। 1 करोड़ मांगो 2 करोड़ मांगो, घर में मांग रहे हैं, कहीं बाहर नहीं मांग रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।